हम में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पास होते हैं, जो आपके साथ नहीं होते हुए भी वो आपके पीछे समय देते हैं। हमें बार बार खुशियाँ ढूंढने पर ही मिलता है, खुशियाँ ढूंढने पर ही मिलती। ये कहानी भी इसी के बारे में है। एक व्यक्ति पर्सनल ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के दबाव की वजह से वो व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा था। ऑफिस में बॉस भी परेशान थे, काम पूरा न होने के कारण। ऑफिस का गुस्सा वो घर पर अपनी पत्नी और बच्चों पर निकालता था। वो अपने दोस्तों के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। एक दिन वो हर रोज की तरह ऑफिस से घर में आता है। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा उसके पास आता है और अपने पापा से बात करता है और बोलता है, आप मुझे होमवर्क में मदद कर दो ना। लेकिन उसके पापा बहुत निराश थे, इसीलिए वो हर बार की तरह इस बार भी अपने बच्चे को डांट कर भगा देते हैं। वो कहते हैं कि तेरे होमवर्क के लिए यहाँ क्या कहा गया है। बच्चा अपने पिता का गुस्सा देखकर अपने कमरे में चला जाता है। वह व्यक्ति फिर से अकेले आराम करता है थोड़ी देर के लिए। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो उसे महसूस हुआ, मुझे एक बार अंदर जाके बच्चे की मदद करनी चाहिए। वो बच्चे के कमरे में जाता है और देखता है कि बच्चा तो सो गया। चाइल्ड होमवर्क में ऐसा क्या था, क्योंकि उसकी कॉपी में उसकी सर पर थी। पिता ने बच्चे की कॉपी अपने हाथ में ले ली और देखा कि आखिर मेरे बच्चे को क्या होमवर्क मिला था कि उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी। पिता ने कॉपी देखी तो उसे पता चला कि होमवर्क में ये कहा गया था कि जो काम हमने शुरू नहीं किया था, लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे अच्छी पकड़ मिलती गई। बच्चे को इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। पिता ने पढ़ाई शुरू की। बच्चे ने लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल एग्ज़ाम जो पहले शुरू हुआ था तो बाद में अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में समर की छुट्टी और चली गई तो इतना मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कड़वी दरिया जो पहले शुरू हुआ तो बाद में अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से हम ठीक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एले क्लॉक जो सुबह सुबह हमें जगाता है इसीलिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में जब समय पर स्कूल पहुंचता हूं तब अच्छा लगता है। बच्चे ने अंत में एक और पंक्ति लिखी जो ये थी, बहुत बहुत धन्यवाद पापा, जो पहले तो मुझे बहुत डांटते थे लेकिन बाद में वो मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी खाते हैं। ये जो आखिरी लाइन थी, इस लाइन में व्यक्ति को झंझोर दिया था और उसे अंदर तक हिला दिया था। अपने बच्चे के होने का एहसास होमवर्क पढ़ने के बाद उस शख्स को ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है उसे याद कर रहा हूँ। वो व्यक्ति अब बोला कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना अच्छा घर और परिवार दिया। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला हुआ है वह है यूक्रेन की खुशियाँ ढूंढ लेगी। अगर आपको हमारी कहानी खुशियाँ ढूंढने पर आधारित है, मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी हमारी ये कहानी।